जहाँ पर हमारा अपमान हो वहां पर कभी भी नहीं जाना चाहिए, निमंत्रण मिले या ना मिले। मैया ने कहा कि अरे क्या बात हो गई, छोटी छोटी बात पे आप भी इतने बड़े बड़े नखरे करते हैं। भोले बाबा ने कहा कि नहीं सती, हम वहां पर नहीं जाएंगे। मैया सती ने कहा चलना तो पड़ेगा। भोले बाबा ने मना कर दिया। मैया ने कहा ठीक, आपको नहीं जाना तो मत जाइए, हम जा रहे हैं। और जो पत्नी अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध चलती महाराज, उसका सर्वनाश हो जाता है। और आज मैया सती अकेले ही अपने पिता के पास जाने लगती हैं। भोले बाबा ने नंदी गणों को बुलाया, कहा कि जाओ मैया सती को धूमधाम से उनके घर तक छोड़ाना। भोले बाबा को पता है, लेकिन अब वो रोके कि तो रोके कैसे? मैया तो उनकी बात सुन ही नहीं रही। और आपको बताएं कि हमारे भोले बाबा हैं बड़े भोले से। ऐसे तो हमारे प्रभु तो बड़े दयालु ही होते हैं, लेकिन भोले बाबा कुछ ज्यादा ही भोले हैं। आपको एक बार की बात बता दें, एक बार भोले बाबा मैया पार्वती भ्रमण कर रहे थे। एक किसान बैठ करके खूब रो रहा। भोले बाबा और मैया जो है वेश बदल करके जाते हैं। पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे? किसान ने कहा क्या बताऊं, फसल का समय है, पैसे नहीं है। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, 10,000 रुपए दिए भोले बाबा ने, इसे वापस कर देना। सुन करके उस किसान ने कहा ठीक, लेकिन आपको बता दें जो कलयुग के व्यक्ति होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं। आप खुद को ले लीजिए, हाथ में पैसा आया नहीं, समझते कि हाँ अब ये मेरा ही है। और किसान ने भोले बाबा से क्या कहा कि अरे पैसे क्यों लेंगे, आप एक काम करिए ना, जब फसल हो जाएगा तो आधा आधा फसल बांट लेंगे। भोले बाबा ने कहा बड़ा ईमानदार है, कहा ठीक है। अब महाराज भोले बाबा जाने लगे। किसान ने रोका, अरे रुकिए तो पहले बताइए आप ऊपर का फसल लेंगे या नीचे का? ऐसे तो सारी फसल ऊपर ही उगती है। भोले बाबा ने कहा ऊपर का। फसल का समय आया और आज भोले बाबा पहुंचे। उसने अलुई की खेती कर दी, आलू। आलू तो कभी ऊपर उगता नहीं, आलू जमीन के नीचे उगेगा। क्या किया, सारे आलू निकाल लिए और जितना बचा था घास फूस भोले बाबा को दे दिया। भोले बाबा ने कहा बड़ा चालाक है, लेकिन हमसे तेज नहीं है। कहा कि इस बार मैं नीचे का फसल लूंगा। भोले बाबा चले गए। फसल का समय आया, भोले बाबा वापस आ गए। महाराज नीचे का फसल भोले बाबा को देना था, तो उसने क्या किया, उसने जो है टमाटर की खेती करी। टमाटर तो जमीन के नीचे उगने वाला नहीं है। महाराज भोले बाबा ने देखा तो समझ गए कि कलयुग का भक्त बड़ा चालाक है। सारे टमाटर निकाले, बाकी जो है हमारे प्रभु को दे दिया। अब हमारे प्रभु ने कहा अब बचोगे कैसे? कहा कि इस बार मैं ऊपर और नीचे दोनों की फसल लूंगा। भोले बाबा चले गए। अब फसल के समय पर फिर से भोले बाबा आते हैं। भोले बाबा आए तो महाराज उस समय उसने मक्के की खेती कर दी। आप सभी को पता है मक्का ना ही ऊपर उगता है ना ही नीचे, मक्का तो बीच में उगता है। सारा मक्का निकाल लिया और बचा घास फूस भोले बाबा को दे दिया। तो कलयुग के व्यक्ति बड़े चालाक होते, भगवान के साथ चालाकी कर लेते हैं। महाराज ऐसी चालाकी करते हैं कि भगवान कुछ कर भी ना पाए। आपको बताएं